पड़ेगा धर्मचंद। हाँ, फोन कर दिया है सरकार, बस आता ही होगा। बहुत देर हो गई, उसे जल्दी बुलाओ। अगर वो बद्दुआ आ गई तो मेरा बच्चा भी नहीं बचेगा। बेटा धीरज रखिए सरकार, कुछ नहीं होगा छोटे कुंवर जी को, कुछ नहीं होगा। क्या बात है महेंद्र प्रताप सिंह, इतनी रात गए मुझे बुलाया? धर्म सिंह, तू तो जानता है कि एक एक करके मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। सिर्फ मेरा बेटा अर्जुन बचा है और मैं नहीं चाहता कि वो बद्दुआ मेरे बेटे को भी खत्म कर दे। ऐसी कौन सी बद्दुआ है, कौन सी आफत है जिसने तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दिया? इस बर्बादी का मैं खुद जिम्मेदार हूं। कुछ साल पहले की बात है, जब मेरे सर पर सारे गांव को खरीदने का भूत सवार था। मैंने कर्जा दे देकर सारे किसानों की जमीन हड़प कर ली। लेकिन एक बीमा था जो न मुझसे कर्जा लेता था, न अपनी जमीन मुझे बेचता था। जब मालिक सर के ऊपर हो गया, तब मैंने अपने आदमी बीमा के पास भेजे। शाबाश रामू, जाओ तुम अपने घर जाओ, कल सुबह आ जाना। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना परोस दो। बेटा खाली? क्या बापू? बैलों को चारा खिला दिया? हाँ बापू, खिला दिया। शुरू करो। अरे भीमा, आज फिर ठाकुर के लोग आए थे। क्या कह रहे थे? उन्होंने तुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं उसके बाप का कुत्ता नहीं हूं, जो बुलाएंगे पहुंच जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा माँ। मेरी बेटी ना, मेरी बात सुन, बेच दे एक जमीन। उससे जो पैसे आएंगे उसमें हम दूसरी जमीन खरीद लेंगे। हमें नहीं चाहिए जमीन। नहीं माँ, ये जमीन बाबू की निशानी है, मैं उसे नहीं बेचूंगा। देख बेटा, ठाकुर बहुत जिद्दी आदमी है। वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी को भी मार सकता है। ठीक है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। अगर मेरी किस्मत में ठाकुर के हाथों मौत लिखी है, लेकिन जीते जी मैं उस अपनी जमीन को खत्म नहीं रहने दूंगा। लेकिन एक बार जाकर मिल तो लो उसे, मेरी खातिर। क्या बेटा? माँ, तुम्हारी खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कहती हो तो चला जाऊंगा। आओ भीमा, आओ आओ। कहो, क्या फैसला किया है तुमने अपनी जमीन का? ठाकुर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं अपनी जमीन किसी भी सूरत में नहीं बेचूंगा। जीत मत करो भीमा, सारे गांव ने अपनी जमीन मुझे बेच दी है। एक तुम ही हो जो 3 बीघा जमीन के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। ठाकुर, गांव वालों ने अपनी जमीन बेची नहीं, बल्कि तुमने कर्ज का लालच देकर उनसे कोरे कागज पर अंगूठे लगवा लिए और जमीन हड़प कर ली। गलत थोड़ी ही किया है मैंने, उनकी जरूरतों को पूरा किया है।
उनकी जमीन के पूरे पूरे पैसे दिए हैं मैंने। हाँ ठाकुर साहब, हाँ। सूद और सूद के ऊपर सूद लगाकर आपने जमीन की सारी कीमत तो पूरी कर ली है ना ठाकुर साहब? उनको तो मेरा एहसान मानना चाहिए, क्योंकि मैंने उनके सरों से उनकी छत नहीं छीन ली, क्योंकि उनके मकान भी ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के हैं। ठाकुर मत करो, गरीबों की आह में बहुत असर होता है। अगर किसी की आह लग गई, बहुत बुरी मौत मरोगे तुम। मौत आएगी तो मर ही जाऊंगा, लेकिन ऐसा काम करके मरूंगा कि लोग मुझे याद रखेंगे। हाँ, इसलिए चाहता हूं कि ये सारा गांव मेरा हो जाए, मैं यहाँ का राजा कहलाऊं, राजा। ठाकुर, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पूरा होगा भीमा, जरूर पूरा होगा। अगर तुमने अपनी जमीन मुझे नहीं बेची, तो मैं उसे छीन लूंगा। माँ होती है और कोई बेटा अपनी माँ को सौदा नहीं करता। अगर किसी ने मेरी माँ की तरफ कोई नजर डाले तो काली माँ की सौगंध, इसका खून पी जाऊंगा। अब इसका फैसला करना ही पड़ेगा। दिमाग ठिकाने आ गया? कहो, अपनी जमीन मेरे हवाले करते हो या नहीं? ठाकुर नहीं, हरगिज नहीं। तू मेरी जान भी ले लेगा, ये जमीन तुझे नहीं मिलेगी। मारो! और इस कुत्ते को इसकी हालत देखकर फिर कोई भी गांव वाला ठाकुर महेंद्र सिंह के खिलाफ सर न उठा सके। उठा के फेंक दो इस कुत्ते के पिल्ले को। ले जाओ इसे, ले जाओ। गरीब माँ का श्राप खाएगा, कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। छोड़ दो, ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन पहले इसे कहो कि जमीन के कागज पर दस्तखत करे। मैं उसे समझा दूंगी। कितना मारा है बेटा तुमने, क्यों इतनी जिद करता है? बेटे, बेटे छोड़ दे वो जमीन, हमें नहीं चाहिए। तेरी जिंदगी के सामने उस जमीन की कोई कीमत नहीं है बेटा। कर दे दस्तखत, कर दे दस्तखत, हमें नहीं चाहिए। बेटा बीमा सुनता है ना तू, सुनता है ना तू बेटा?
दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं दादी माँ? दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, बुद्धि क्यों दादी माँ? बोलिए दादी माँ। बद्दुआएं आप सब कर गई। मेरे खानदान के सभी लोग एक एक करके इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सिर्फ मेरा बेटा बचा है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मेरे खानदान का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं तुम इसे किसी भी तरह शहर में इसके नाना के पास छोड़ाओ। इसे तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मैं यहां से बचकर नहीं निकल सकता। तुम अर्जुन को लेकर यहां से निकल जाओ। भगवान के लिए यहां से जल्दी निकल जाओ। पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान के लिए मुझे मत भेजिए। जिद नहीं करते। जाओ, अपने नाना के पास जाओ। हाँ? धर्मचंद, इसे ले जाओ। देखो बद्दुआ पास आ रही है। वो यहाँ आकर हम सबको अपने लपेटे में ले ले। उसके पहले यहाँ से निकल जाओ। जाओ। अर्जुन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम भी यहाँ से चले जाओ। सरकार, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं, हरिया जीत नहीं करना। चले जाओ। चलिए। मुझे दीजिए। आइए बैठिए।
आज पूरे 15 साल हो गए, लेकिन आज तक मेरी आंखें वो मंजर नहीं भुला पाई जिसे सोचकर ही मेरी रूह कांप उठती है। हरिया, तुम बार बार उस हादसे, उस भयानक चेहरे को याद करके दुखी हो जाते हो, और मैं बार बार तुमसे यही कहता हूं, भूल जाओ उस हादसे को। कोशिश तो बहुत करता हूं, मगर नहीं भुला पाता। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से अर्जुन हवेली का राज जान जाए। आप भरोसा रखिए ठाकुर साहब, मेरे जिस्म से मेरी जान तो निकल सकती है, मगर सीने से हवेली का राज नहीं। याद रहे, जिस दिन अर्जुन वो राज जान जाए, वो हवेली पहुंच जाए। कितना जिद्दी है वो, तुम अच्छी तरह से जानते हो। जानता हूं ठाकुर साहब, वो अक्सर मुझसे हवेली के बारे में पूछता रहता है, क्योंकि अभी भी कुछ धुंधली सी यादें उसके दिमाग में बाकी हैं, जो सपने बनकर उसे परेशान करती रहती हैं। जीत मत करो कि वाह, सारे गांव ने अपनी जमीन मुझे बेच दी है। एक तुम ही हो जो 3 बीघा जमीन के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। छोटे ठाकुर, क्या बात है? क्या हुआ? वही सपना हरिया काका, वही भयानक चेहरा, वही हवेली हरिया काका, वही हवेली। क्यों मुझे बार बार ये सपना आता है हरिया काका? क्यों मुझे हमेशा ये सपना परेशान करता है? सपना तो सपना ही होता है छोटे ठाकुर, वो सच कहाँ होता है? हरिया काका हमेशा मुझसे ये कहकर बात को टाल जाते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं उस हवेली में रहता था। मेरे पापा ने वहीं दम तोड़ा था, और आप मुझे वहां से बचाकर यहां इस शहर में लेकर आए हैं। बोलो, सच है ना ये? सच है ना ये हरिया काका? हाँ छोटे ठाकुर, ये सच तो है, लेकिन अब आपका उस हवेली से क्या लेना देना? मेरी बात मानिए, भूल जाइए उस हवेली को। नहीं काका, नहीं, मैं उस हवेली को नहीं भूल सकता। काका, मैं जानना चाहता हूं कि उस हवेली में कौन सा राज है। ना ना छोटे ठाकुर, ना, वहां जाने की कभी कोशिश भी मत कीजिएगा। आपके पिताजी ने मना किया था। काका, मैं वहां जाऊंगा और जरूर जाऊंगा, पर आप मुझे वहां का पता बताइए। बोलिए काका, कहाँ है वो हवेली? काका बोलिए, कहाँ है वो हवेली? बोलिए काका, कहाँ है वो हवेली? काका, कहाँ है वो हवेली? छोटे ठाकुर, वो हवेली। हरिया, क्या कह रहा था तू? कुछ नहीं। क्या कह रहा था तू? वो मैं छोटे ठाकुर को हवेली का पता बताया। ठाकुर साहब को दिया हुआ वादा भूल गया तू? जा, जा यहां से। नानू
मेरी समझ में नहीं आता है। आप मुझे हमेशा वहां जाने से क्यों रोकते हैं नानू? क्या वजह है? मेरे पास तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं है बेटे। सिर्फ इतना अपने दिमाग में बिठा दो कि अब उस हवेली से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझे?